अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे कि कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज़ है। कई अहम शख्सियात इंतखाबी अखाड़े में उतर गईं। परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का आज़ाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। मरियम नवाज ने ANA 119 से कागजात ले लिए हैं, जबकि सादिक संजरानी ने भी फॉर्म हासिल कर लिया। फॉर्म जमा कराने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज बड़े सियासी बुर्ज मैदान में। परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का आज़ाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत के लिए तैयार। NA 119 से कागजात ले लिए। बलूचिस्तान से सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल, अब्दुल गफूर हैदरी, यार मोहम्मद रिंद और दीगर उम्मीदवार। सादिक संजरानी ने भी फॉर्म हासिल कर लिया। तहमीना दौलताना ने खवातीन नशिस्त के लिए फॉर्म ले लिया। NA 75 शकरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और NA 76 से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल किए। फॉर्म जमा कराने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज और कल मजीद उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त हफ्ते को जारी होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से, और कोयटा से दानिश मुराद से, पेशावर से नवाब शेर से और इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल अली से। जी बताइएगा, लाहौर से अब्दुर्रहमान से बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का आज दूसरा रोज है और मुतअद्दिद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी है जमा करा दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तहमीना दौलताना ने अपने कागजात नामजदगी है जमा करा दिए हैं। इसी तरह मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की रहनुमा ज़हरा नकवी और मासूमा नकवी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसी तरह मखसूस नशिस्तों पर भी मुतअद्दिद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से NA 119 के लिए कागजात नामजदगी जो है वसूल कर लिए गए हैं। आज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का दूसरा रोज है और इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है और उसके बाद जो है 24 दिसंबर से कागजात नामजदगी की जो। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से अली शेर ने। अली शेर, आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी जमा कराने का मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान की तरफ से सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद में आज जमात इस्लामी के जो तीनों उम्मीदवार हैं, मलिक अब्दुल अजीज, मियां फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं फैसलाबाद में? बिल्कुल, आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ जो ज़िला भर में रिटर्निंग दफातर बनाए गए हैं, वहाँ पर रिटर्निंग अफसरान को दूसरे रोज़ भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। लेकिन बेशतर ऐसे दफातर हैं जहाँ पर बिल्कुल सिरे से कोई भी उम्मीदवार किसी पार्टी की जानब से या आज़ाद उम्मीदवार कागज़ जमा करवाने नहीं आया, क्योंकि कल जो है कि आखिरी तारीख़ है और तो मुमकिन तौर पर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आखिरी तारीख़ को मुख्तलिफ जो जमातों के कायदीन हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा JUI फे है, जमात इस्लामी है। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आप फैसलाबाद हाल हमें बता रहे थे। अभी हम पेशावर का रुख करेंगे, वहाँ की सूरत हाल जानेंगे नवाब शेर से। जी नवाब शेर बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी है और ख्वाजा सरा भी जो है वो भी कागजात वसूल कर रहे और जमा भी कर रहे। मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा सरा मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, आपने किस नशस्त के लिए कागजात वसूल किए हैं या जमा किए हैं, और अगर आप कामयाब होती है तो अपनी ख्वाजा सरा के लिए क्या काम करेंगे? थैंक यू सो मच। जी मेरा नाम सोबी खान है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के पहले ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट हूँ। मैंने PK 81 के लिए मैंने अप्लाई किया है और इंशाल्लाह जब मुझे कामयाबी मिलेंगी तो मैं जिस तरह अपने कम्युनिटी के लिए काम कर, इस तरह मैं अपने इलाके के जितने लोग हों उनके लिए भी मैं काम करूँ, क्योंकि हमारे इलाके में जितने डिसेबल होंगे, ख़वातीन होंगे, मर्द होंगे, इसमें हमारे जितने ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए मैं एक आवाज़ बनूँगी। क्योंकि ठीक है नवाब शेर, आपका बहुत सखर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो हेड शाहिद अली ने। शाहिद अली, आप बताइएगा सखर की सूरत हाल?
जो है वो इलेक्शन का मौसम आ गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर अंदाज से इलेक्शन की मुहिम शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह से। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि बड़े इत्तेहाद भी बन गए हैं और लोग शमूलियत भी खूब अख्तियार कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी को कुछ ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पूरे मुल्क में अगर कोई एक्टिविटी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तमाम सूबों में, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मोहतरम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, या दीगर जो भी हमारे रहनुमा हैं, वो हर जगह पे जलसे भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी है, बार्स में भी खिताब किया जा रहा है, और फिर बहुत सारी शमूलियतें भी हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हम तो बहुत इजी हैं, हमें तो कोई ऐसा इशू है नहीं यहाँ पे। और सिंध में तो आप देखेंगे हम लोग स्वीप कर रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल ही सामने आई है कि वहाँ भी एक किस्म से स्वीप ही होगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं, इलेक्टेबल्स हैं, या और वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं मोतबरीन, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। तो हम ठीक है। नासिर हुसैन शाह के साथ ब्यूरो हेड शाहिद अली मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे, इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से करता है। तर्जुमान के मुताबिक चारों मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहद चौधरी से। जी फहद, बताइए। उसके लिए होगा, और बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान कर देता है कि इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले बाहिमी मुशावरत और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए करता है। कमीशन के चारों मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया है। अरकान ने बावर करवाया है कि अभी तक के तमाम फैसले बाहिमी मुशावरत से हुए हैं और तमाम अजलास का सीटों का कोटा भी इलेक्शन कमीशन ने बाहिमी रजामंदी और कानूनी तकाज़ों से तय किया है। ये कहा गया है कि हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदी की और फिर एतराज़ात दाखिल होने के बाद कमीशन ने उन पर फैसले किए, जबकि जो हाफजाबाद के बारे में ठीक है फहद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे हैदराबाद, जहां शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रही है। लोग को वो मैसेज चेयरमैन साहब का जा रहा है। लोग चेयरमैन साहब के तमाम दौरों को बहुत जबरदस्त पजीराई भी दे रहे हैं, मिल भी रही है। तो मैं समझता हूं कि पीपुल्स पार्टी के लिए इस बार बहुत वाज़ेह चांसेस है। और जैसे हर जगह एक असेसमेंट्स होती हैं, तो इस वक्त भी जो असेसमेंट्स और सर्वेज आ रहे हैं उसमें पीपुल्स पार्टी टॉप फेवरेट जा रही है। पाकिस्तान पार्टी के जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नथी मिले, नवाज में जेका है वह लाडली जमात बन चुकी है। देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जरूर हमने की थी। हम कहते सर जमात को मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा ना, जो हम बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एच चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने हटाया। क्यों हटाया? कि उनकी वापसी एक जमात से थी। तो यही तो सवाल था कि भाई वो जमात इतने अरसे से वो फेडरल कैबिनेट में खत्म होने के बाद भी क्यों बैठी हुई थी। तो यही इसी चीज की हम बात करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम लेंगे। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन पॉजिटिव चलाएंगे। हमें हमारा फोकस वक्त ये है कि अपने वोटरों को वो एतमाद देना कि आप आए वोट दें। जिसको भी वोट बंदा देना चाहे वो दे, लेकिन वोट लोग देने के लिए आए। लोगों को हमें मोटिवेट करना कि लोग वोट के निकले। जाहिर है, मैं समझता हूं कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो समझदार पॉपुलेशन है, समझदार आवाम है, और वो किसी भी तरीके से कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। वो समझदारी से इस मुल्क को अब आगे लेकर जाने के लिए अच्छी जमात का इंतखाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक सवाल ये है कि इस दफा कहां से कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करा रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं? बिलावल साहब और आसिफ साहब। देखिए जी, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंगें चल रही हैं और डेली बुनियाद पे हो रही है। अभी नॉमिनेशन पेपर जब जमा हो जाएंगे तो पार्टी टिकट्स का अनाउंस करेगी। उसमें सामने आ जाएगा कि चेयरमैन साहब भी और बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं किसको टिकट मिल रही है और कोई कौन कहां से जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है। एमक्यूएम और जेयूआई ने कागजात नामजदगी में तारीख बढ़ाने की जो है दरख्वास्त दी है, तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में भी सिर्फ यही कोशिशें कर रही थी। एमक्यूएम देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात में कोई 500 दरखास्तें उन्होंने डाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन में, सेशन कोर्टों में, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट तक गए उनके वकील कि जी इलेक्शन आगे हों, इलेक्शन आगे हों। एमक्यूएम आज भी ये कोशिश होगी उसकी कि इलेक्शन आगे हों। क्यों? क्योंकि वो एमक्यूएम इस वक्त आपस में ही 3-4 ग्रुपों में जो है, आपको पता है कि वो अब बैठ तो गए एक साथ। आप
हैदराबाद में रह रहे हो, आपको पता है हैदराबाद की डायनामिक्स का कि बस बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास ग्राउंड में कुछ नहीं है। तो बात यह कि वो जो जमातें इलेक्शन आगे करने की जा रही हैं, और कुछ और जमातों का भी मूड है, वो पब्लिकली नहीं कह रही। आपने 2 जमातों का नाम लिया, कुछ और भी जमातें, मुल्क की बड़ी जमातें, वो पब्लिकली नहीं कह रही है, लेकिन वो भी ये कह रही हैं। आपने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। खासतौर पर पीटीआई ने तो हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल की, और जो आरओ और डीआरओ वाले मसले पे उन्होंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया कि इंतखाबात आगे हों। तो मैं समझता हूँ, मैंने इसलिए पहले इंट्रो में कहा कि वाहिद पीपुल्स पार्टी जो इंतखाबात टाइम पर चाह रही है, बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भागने के लिए और राय फरार हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। नून लीग और जीडीए वाले ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी इसीलिए ताखीर से जो है अपने टिकट अनाउंस करेगी। जब वो अनाउंस कर जाएगी तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हो जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देंगे। तो ये आपने बस अपने आपके सवाल में जवाब आ गया कि नून लीग के पास अपना कुछ नहीं है, वो इंतजार करेंगे पीपल्स पार्टी जिसको टिकट ना दे। आपका सवाल में अगर हम गलत हूँ बताएं कि पीपल्स पार्टी जिसको टिकट ना दे उसको वो अप्रोच करेंगे तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, ये आप कह रहे हो ना, ये बात आपका सवाल में। हाँ, तो मतलब अपना कुछ नहीं है ना, तो नून लीग का अपना कुछ नहीं है, तो आप जब कभी भी पीपल्स पार्टी से ही उम्मीदवार लेंगे। वो अगर उनको ज़ाहिर है तो उनकी कोशिश ये होगी कि पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार लें। मेहमान इत्तेहाद किसकी सपोर्ट करेगा? मेहमान इत्तेहाद किसकी सपोर्ट करेगा, जिसका कन्वेंशन भी आपने 29 तारीख को रखा है? अच्छा, मैंने नहीं रखा, एक कम्युनिटी ने मेरे पास 2-4 दफा अप्रोच की है और उन्होंने कहा है कि जी हम आपका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं और आप उसको होस्ट करें। तो ठीक है, उनके मसाइल हैं तो उनको हमने पीपल्स पार्टी के सिंध में सूबाई असम्बली कौमी असम्बली जूं केतिरियूं सीटूं खटण जी तवक़ो आहे? मैं अगर जो हालात में देख रहा हूँ इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि सिंध से मैं कराची समेत अगर पूरे सिंध की बात करूँ तो मैं समझता हूँ 95% सीट्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। एक क्लीन स्वीप होगा। 95% मैं बात कर रहा हूँ कराची और हैदराबाद की, और जो रूरल एरिया उसमें 100% सीट्स पीपल्स पार्टी लेगी। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज लेंगे तो मेरे ख्याल 99.9% सीटें सिंध की जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। और मुफाक में कितनी फीसद ले लेगी उसका भी टिकट? यार अब इतना बड़ा नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आएगी। सर ये बताएंगे कहते हैं कि 15 सालों के अंदर जो हुकूमत रही है 20,000 अरब मिले और सिंध को खंडर बना दिया। अब वो मुखालिफिन के पास यही है ना फिगर्स हैं, 20,000 अरब बस जमीन पे पड़े हैं। तो खैर वो मुखालिफिन के पास कुछ नहीं है, और वो अगर वो मुखालिफिन का मुझे जमात का नाम लेकर बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि उस जमात ने क्या किया और हमने क्या किया। मैं तो हमारी चीज़ सामने नजर आ रही है ना, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पूरे दुनिया में इसके सामने नजर आ रही हैं कि सिंध में क्या हमने हेल्थ सेक्टर में किया। पूरा पाकिस्तान आज इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के लोग सिंध में ही आ रहे हैं ना, यहाँ से तो कोई बंदा इलाज के लिए नहीं आ रहा। आज रोजगार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में ही आते हैं ना, मतलब जो आपके अब कंट्री से लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है वो कराची में ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के मौके हैं, फैसिलिटीज हैं तो लोग आ रहे हैं ना। बगैर फैसिलिटीज कोई भी नहीं आता, सर वो अपने अपने जगहों पे जाए। लेकिन सबके लिए सर पाकिस्तान सबका है, कराची सबका है, हम सबका पाकिस्तान है। लेकिन मकसद है कि वो लोग इसीलिए आ रहे हैं कि आप यहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हो, आप यहाँ पे लोगों को वो फैसिलिटीज मिल रही है, तभी वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आप कि लोग आ रहे हैं। जी अल्ताफ बोले। शेख मेमन साहब का ये कहना है कि 4 NIC मीटिंग और एक खिड़की का अस्पताल बना के पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि सबको हेल्थ की सेहत दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिसका आपने नाम लिया जिस शख्स का, अगर उसको ये पता ही नहीं है कि 4 NICVD नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 20 NICVD है। और फिर मैं वो कहूँगा कि ये इससे उस पार्टी की लीडरशिप की अक्कासी होती है कि उसने एक सूबे को फतेह करने के लिए ऐसे शख्स को रखा जिसको कुछ नहीं पता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हमेशा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है। अगर आप कोई बावर्ची रखते हो तो या ड्राइवर रखते हो तो मालूम कर दो भाई तुमने पहले बावर्ची को, तो यार तुमने कहाँ पे काम किया है, तुमने क्या काम किया है, तुम्हें क्या डिश बनाना आती है। अगर आप ड्राइवर रखते हो बोलो यार तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी चलाना आती नहीं आती, कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हो। अब नून लीग ने एक बंदे का तजुर्बा कुछ और था, उसको किसी और तजुर्बे पे रख दिया है, तो वो तजुर्बा करने दो। नून लीग समझती है कि डंडे के जोर से जो है वो सिंध को करेंगे, सिंध के लोग किसी के डंडे पे नहीं आते भाई। सर ये बताएगा बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो धरना इस्लामाबाद में कल जो दाखिल हुआ और खवातीन में जिस हवाले से वहाँ पे लाठीचार्ज की गई है, तो
पीपल्स पार्टी क्या समझती है जो वहाँ पे? देखिए, हम समझते हैं कि सबको जो है वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। थैंक यू। हैदराबाद में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील नाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त इलेक्शन जीतने के बहुत वाज़ेह चांसेस हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। हमें अवाम पर एतमाद है कि वो गलत फैसला नहीं करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि नून लीग ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तोसी का मुतालबा कर दिया है। नून लीग इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार ने पार्टी कायद की हिदायत पर खत में लिखा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफ़ी हैं, 2 दिन की तोसी की जाए। कागजात नामजदगी पेपर जमा करने के लिए उम्मीदवार को ज़्यादा वक्त दरकार है। पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर शेड्यूल तब्दील किया जाए। इससे पहले JUI और MKM भी तारीख में तोसी का मुतालबा कर चुकी हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान ने मामला सलामती काउंसिल में उठाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं दहशतगर्दों के खात्मे के ख्वाहां हैं। उम्मीद करते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल ना हो। Foreign Minister Jalil Abbas Jilani addressed letters to the leadership of the United Nations, Organization of Islamic Cooperation, and the European Union, inviting their attention to the illegality of the recent judgment by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In these letters, the Foreign Minister has underscored that under international law, domestic legislation and judicial verdicts cannot override UNSC resolutions and change the status of an internationally recognized disputed territory. Pakistan remains deeply concerned over the ongoing campaign of brutality and large-scale massacre unleashed upon the Palestinian people. Pakistan calls for holding Israel accountable for its action and the UN Security Council to take immediate effective action to impose a ceasefire and lift the inhumane siege against Gaza. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान का इफ्तिताह अहम संगी मील है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं एग्जिम बैंक से बरामदात और सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बरामद कुनंदगान को इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। Export Import Bank of Pakistan, EXIM's operationalization is a proud moment and a major milestone for us today. It will augment the banking and trade finance landscape, as we know. As it grows and matures, it will shape Pakistan's trade finance, as I see. It will promote it principally through a proper institutional framework backed by effective policies and regulatory framework. It will, of course, need to be accompanied by streamlining export policy frameworks further, because together both will be able to contribute to balance of payments sustainability that in the past has been hurt by low levels of export earnings. EXIM, if effectively managed, along with right policy and regulatory framework, has the potential to enhance Pakistani exporters' competitiveness in international markets by offering lending, credit insurance and guarantee services. और अभी आपको बताएं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मीटा दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबाने लगी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गज़ा, फ़लस्तीन, इसराइल, नस्लकुशी जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल पोस्टों को हटाने का सिलसिला तेज़ हो गया। टेक कंपनी मेटा दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबाने लगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के एल्गोरिथम को इस तरह मुनज़्ज़म व तरतीब कर दिया गया है कि जिसके जरिए ये खुदकार तरीके से ऐसी किसी भी पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं जिन पर फ़लस्तीन, नस्लकुशी, गज़ा या इसराइल के खिलाफ लफ्ज़ या जुमला तहरीर किया गया हो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऐसे 1050 केसेस पर नजरसानी की है जिनमें ऑनलाइन सेंसरशिप के तहत पोस्टों को दबाया गया। कमीशन के मुताबिक मेटा जिन तरीकों से पोस्टों को सेंसर कर रहा है, इनमें पोस्टों को हटाने के साथ सार्फिन अकाउंट्स की आर्जी मुअत्तली या उनका मुकम्मल खात्मा शामिल है। इसके अलावा कई केसों में सार्फिन को किसी भी मवाद से मुंसलिक होने, फॉलो करने या टैग करने की सलाहियत भी खत्म की जा रही है। फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव जैसे फीचर्स को भी रोका जा रहा है। कमीशन के मुताबिक ये सब कुछ सारिफ के इल्म में लाए बगैर किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगी खेल के मैदान से, जहां पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट। ग्रीन शर्ट्स का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम कल से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा।
T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक ने तब्दीलियों का अमल बतदरीज शुरू करने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तजुर्बात का आगाज़ किया जाएगा। बैटिंग ऑर्डर में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को आजमाने के साथ साथ बॉलिंग के शोबे में भी नौजवान खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करने और नए खिलाड़ियों को बतदरीज आजमाने का फैसला। टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक एक नुक्ते पर यकसू, सिर्फ फिटनेस और कारकर्दगी ही कसौटी करार। किसी भी खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में शमूलियत और पोजीशन मुस्तकिल नहीं, सूरत हाल और मौके की नजाकत के मुताबिक ही मामलात डील किए जाएंगे। न्यूजीलैंड से 5 मैचेस की T20 सीरीज इजराइल के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे ताकि नए टैलेंट को भी मैदान में उतारा जा सके। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। ये भी तयशुदा नहीं है कि साइम अयूब को तजुर्बात की भट्टी से गुजारा जाएगा। ज़राए ने कहा वनडे ओपनर फखर जमान को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा। इफ्तिखार अहमद 5वीं और आजम खान 6ठे नंबर पर खेलेंगे। आजम मैच में विकेट कीपिंग करेंगे। मोहम्मद रिजवान बैटर की हैसियत से खेलेंगे। और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। खुर्रम शहजाद पसली में हुए। फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान बाएं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट से कंसल्टेंट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगी। स्पेशलिस्ट के मशवरे से खुर्रम शहजाद का रीहैब शुरू किया जाएगा। शाम के बजेंगे 7, होगी इनामात की बरसात, कहकहों की भरमार, यानी इंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइजेस। खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा। आ रहा है फिर से एक बार। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग में फन पारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स को नुमाइश के लिए पेश किया है। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से अवैस सत्तार से। जी अवैस बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग में 4 रोज़ा आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जो इस कॉलेज की फैकल्टी है उनकी जानिब से अपने अपने फ़नपारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। और इसका टाइटल बड़ा डिफरेंट सा है कि विजुअल डायलॉग। हमारे साथ डॉक्टर तहमीना मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या थीम था आप लोगों का और किस तरह आप लोगों ने जो विजुअल डायलॉग है इसको कैसे अब लेके चले हैं? जी, विजुअल डायलॉग बेसिकली हर आर्टिस्ट का अपना एक एक्सप्रेशन है। और क्योंकि देखिए विजुअल्स में आपको जैसे पेंटिंग्स हैं वो बात करती नज़र आए, तो बेसिकली हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि स्टूडेंट्स के तो शोज़ होते रहते हैं, प्राइवेट गैलरीज़ में भी होते रहते हैं, लेकिन जब फैकल्टी अपने इंस्टीट्यूट में ऐसा शो करेगी, अपने पेंटिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को जब ऑन एयर लेकर आएंगी या डिस्प्ले करेंगी, तो ये चीज़ें उन आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बेहतर है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंस्पिरेशनल है। खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं और लोग भी आपका बहुत शुक्रिया। अमन का प्रचार। क्रिसमस के मौके पर रोम की मारूफ स्ट्रीट खूबसूरत रोशनियों में नहा गई। 1400 मीटर तवील इलाके में 3 लाख से ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। तो उधर खुशबुओं के शहर पेरिस को क्रिसमस के मौके पर रोशनियों से सजा दिया गया। एफिल टावर, शाहराहें, गलियां, बाजार रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गए। चॉकलेट्स की खरीदो फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। लोग तोहफे तहाइफ खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। देखिए पेरिस से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली अशफाक की ये रिपोर्ट। हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। खूबसूरत अदाकारा ने 39 बहारें देख ली हैं। माहिरा खान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं। सस्पेंस, क्राइम और थ्रिल से भरपूर फिल्म चिकर कल रिलीज होगी। कराची में रंगारंग प्रीमियर। रेड कारपेट पर शोबिज़ सितारों ने खूब जलवे बिखेरे। केट विंसलेट एक बार फिर अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए तैयार। टीवी सीरीज दी रिजीम का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 3 मार्च को रिलीज की जाएगी। शमसी तवानाई का फ़ायदा उठाएं। सफ़र के दौरान कहीं भी हों, खुसूसी बेंच पर बैठकर अपना मोबाइल रिचार्ज करें। चीन तरक्की में आगे ही आगे। सड़कों के किनारे जदीद सोलर जनरेशन बेंच पेश कर दी हैं। राहगीर बेंच पर बैठते हैं और मखसूस जगह पर मोबाइल रखकर बगैर किसी तार और स्विच के उसे चार्ज कर लेते हैं। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज़ जालंधरी को बिछड़े 41 बरस बीत गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर में आज मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। हफीज़ जालंधरी को तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।